friends, good morning everyone. Myself Nidhari Prasad, lecturer, Metallurgical Department, Pakur Polytechnic, Pakur. Today I am discuss about zinc and extraction of zinc, ore of zinc and uses of zinc and application of zinc etc. So let us start extraction of zinc. ठीक है, तो हम लोग आज जिंक के बारे में पढ़ेंगे। जिंक होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे जिंक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जिंक। जिंक क्या होता है? जिंक इज ए केमिकल एलिमेंट जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं सिंबल Zn से, ठीक है। जिंक क्या है हम लोग जानेंगे। जिंक इज ए chemical element indicate with symbol Zn से इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, ठीक है। ये कितना होता है 30, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है 419.53 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बेसिकली हम लोग ये लिखते हैं 419 डिग्री, लेकिन कहीं पे हम लोग को मतलब जब एक्यूरेट जानना है तो 419.53 मतलब 419.53 होता है, ठीक है। फिर लास्ट हम लोग जानेंगे एटॉमिक नंबर जान के जिंक क्या होता है, केमिकल एलिमेंट जानेंगे, ठीक है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट जाएंगे। अब एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, 3-4 चीज हम लोग को हर एक मेटल के बारे में जानना होता है। जैसे कि अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग हेडिंग बनाएंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जिंक। क्या होता है? HCP होता है इसका, HCP। इसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक, ठीक है। HCP मतलब लिख सकते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक। बाकी सारे मटेरियल का क्या होता है, जैसे आयरन का बोलेंगे तो उसका वेरी करता है, और मतलब एल्यूमिना का क्या होता है FCC होता है, कॉपर का क्या होता है FCC होता है, लेकिन इसका क्या होता है HCP होता है। इसको HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब तीसरा जानना है कि क्यों हम लोग इसका यूज क्या है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसका यूज क्या है। तो जिंक एक्चुअली यूज जो हम लोग करते हैं वो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कॉमनली यूज में करते हैं हम लोग। फोर्थ मोस्ट मतलब कि चौथा नंबर पे इसको वर्ल्ड में जो होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, चौथा नंबर पे इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला 3 क्या क्या है, तो पहला 3 है, जैसे नंबर 1 में है आयरन, ठीक है। नंबर 2 में है एल्यूमिनियम, नंबर 3 में कॉपर, नंबर 4 में जिंक, ठीक है। तो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फोर्थ मोस्ट यूजेस मेटल ऑफ जिंक मतलब वर्ल्ड में चौथा नंबर पे इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिंक का। तो ये सारा चीज जानिए कि केमिकल मतलब एलिमेंट इसका ये है, मतलब ये एक केमिकल एलिमेंट है। इसके बाद एटॉमिक नंबर इसका 13 है, मेल्टिंग पॉइंट इसका जिंक का 419.53 है, ठीक है, 419.53 है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जिंक क्या होता है HCP होता है। अब इसका मतलब ये क्या होता है कि ये मतलब चौथा नंबर पे इसको मतलब मोस्ट फोर्थ नंबर यूज करते हैं हम लोग कि ऊपर से मतलब टॉप फोर्थ में इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन, ठीक है, पॉइंट आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में इसको क्या है हम लोग यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन क्यों करते हैं, ठीक है। जिंक का क्या ऐसा जरूरत है, तो यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ठीक है। यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट मेटल है जिसके थ्रू मटेरियल, ठीक है, जब मतलब इसको एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग मटेरियल बोलते हैं, जब प्रोडक्ट बन गया तो उसको हम लोग मेटल बोलते हैं। यह एक ऐसा मेटल है जिसके थ्रू हम लोग हेल्प से कोई भी मटेरियल का 4 टाइम्स यानी 4 टाइम्स लाइफ इंक्रीज
कोई भी मटेरियल को हम लोग 4 टाइम उसका लाइफ मतलब 4th गुना, जैसे कोई मटेरियल का 4 साल लाइफ है तो इसको अगर यूज करेंगे तो 4 × 4 मतलब इसका लाइफ 16 साल हो जाएगा। कैसे? इसको मतलब क्या करते हैं, कोई भी चीज पे मतलब जो मोस्टली यूज है वो कलर कोटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कलर कोटिंग से क्या होता है कि अगर उसके ऊपर में इसका पेंट कर देंगे तो उसको मतलब एटमॉस्फेयर से जो अटैक होने वाला कोरोजन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर अटैक से वो बचा लेता है। ठीक है, मटेरियल हम लोग मटेरियल जो भी है वो कैसे मतलब उसका लाइफ कैसे डिसाइड होता है, तो वो कितना दिन चलेगा, कितना लोड रेसिस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें कितना दिन चलेगा वो बहुत इफेक्टेबल एक पॉइंट है हमारा कोरोजन। एटमॉस्फेयर से कोरोजन उसमें अटैक करता है और उसकी वजह से उसका क्या होता है, लाइफ ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए हम लोग जिंक यूज करके, जिंक को मोस्टली यूज करते हैं हम लोग हर मटेरियल में कलर कोटिंग करने के लिए, उसका कलर कोटिंग करते हैं। ठीक है, कलर कोटिंग करने से क्या होता है, उसका लाइफ बढ़ जाता है, जिससे बाहर से जो एटमॉस्फेयर अटैक करेगा वो इजिली अटैक नहीं करता है। ठीक है, तो उसको इजिली अटैक करने से, जो भी एटमॉस्फेयर में कोरोजन है उसको इजिली अटैक करने से इसको ये रोकता है। ठीक है, प्रिवेंशन के रूप में हम लोग बोल सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कोरोजन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, इसका रॉ मटेरियल क्या है, हमारा इसका रॉ मटेरियल क्या है, तो जानेंगे रॉ मटेरियल ऑफ, ठीक है, रॉ मटेरियल ऑफ जिंक। हम लोग जानेंगे रॉ मटेरियल ऑफ ओर्स, बोलेंगे ओर्स ऑफ जिंक। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या बोले थे, पहला हमें बोलेंगे ZnS, ठीक है, जिसको हम लोग जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं। ठीक है, ZnS। दूसरा क्या है हमारा, पहला होता है ZnS को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ZnS को बोलते हैं जिंक सल्फाइड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। दूसरा में आता है हमारा क्या आता है, दूसरा में जिंक सल्फाइड आ गया, फिर दूसरा में आता है हमारा ZnFeS। ठीक है, दूसरा। तीसरा में क्या आता है हमारा, तीसरा में आता है ZnCO3, ZnCO3। ठीक है, तो ये सारा क्या मटेरियल मतलब जिंक का हमारा मटेरियल है, और इसको हम लोग मतलब हटाते हैं, क्या करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग करने के बाद फिर क्या होता है, उसको मतलब मटेरियल को जो एक मतलब जैसे कि यहाँ तक मटेरियल हम जान गए, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, जैसे कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन वह प्रोसेस है कि जिंक जो हमको एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, जिंक जो और से और क्या होता है उसका रॉ मटेरियल, जहां से माइनिंग डिपार्टमेंट, जहां जमीन के अंदर डिपॉजिटेड है वहां से लाते हैं, तो इसको क्या करते हैं, जिंक को मतलब जिंक से और बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो मतलब और है मतलब जो जिसमें हम लोग जमीन से नीचे जो उठाए उसको लाए मतलब स्क्रैच करके, ठीक है, सिमिलर बिहेवियर जैसे कोयला वगैरह लाते हैं उसी तरह से कोट के लाए वहां से, उसका काम है माइनिंग डिपार्टमेंट वालों को। तो माइनिंग डिपार्टमेंट हमको ला के देगा, और इस ओर्स को क्या करते हैं हम लोग बेसिकली मतलब स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग मतलब तोड़ते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इसको दो भाग में करते हैं, एक प्राइमरी क्रशिंग और सेकेंडरी क्रशिंग। स्क्रीनिंग मतलब एक साइज में तोड़ना, तो प्राइमरी क्रशिंग में क्या करता है, मटेरियल को हम लोग बेसिकली तोड़ते हैं। ठीक है, प्राइमरी क्रशिंग में क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, जॉ क्रशर यूज करते हैं, ग्रेटरी क्रशर यूज करते हैं, रोलिंग मिल यूज करते हैं। ठीक है, ये 3 क्रशर हम लोग प्राइमरी क्रशर के रूप में यूज करते हैं। सेकेंडरी क्रशर में क्या करते हैं हम लोग, सेकेंडरी क्रशर में कॉर्न क्रशर यूज करते हैं, रोलिंग मिल यूज करते हैं और हमरिंग यूज करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रिडक्शन बोल सकते हैं तो क्रशर बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी क्रशर का काम है कि साइज रिड्यूस करना है, ठीक है, साइज रिड्यूस करना विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन। लेकिन सेकेंडरी क्रशर में क्या करते हैं कि उसका लेस देन, सेकेंडरी क्रशर में क्या करते हैं, ठीक है, लेस देन 7 mm, ठीक है, लेस देन 7 mm में साइज क्या क्या करते हैं हम लोग, रिडक्शन करते हैं। ठीक है, लेस देन 7 mm साइज रिडक्शन करते हैं। इससे क्या होता है, साइज रिडक्शन के बाद फर्दर हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मटेरियल में जो वेस्ट पार्टिकल्स अगेन मटेरियल एसोसिएट है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो लिखेंगे कंसंट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच involved to remove the waste material from the zinc ore. ठीक है, concentration is the process in which
रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द जिंक ओर। जिंक ओर से क्या करते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन करके उसमें जिंक ओर में जो अनवांटेड मटेरियल है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, यानी हटाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, किसी को यहाँ पे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो कि क्लियर बताया कि जिंक को क्या करते हैं कि मतलब वो क्या है कि यहाँ से वही लिखे, रिपीट कर देते हैं एक बार। जिंक इज ए केमिकल एलिमेंट इंडिकेटिंग विथ सिंबल Zn। ठीक है, Zn से उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जिंक को एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, एटॉमिक नंबर जिंक का जो है वो 13 है, मतलब 30 है, 30 है सॉरी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक, मेल्टिंग पॉइंट जो जिंक का है 419.53। ठीक है, जिसे हम लोग 419 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जिंक HCP। उसके बाद जिंक का और है, ये 2-3 ठो और है, और होता है, लेकिन बेसिकली जो इसको हम लोग जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। ठीक है, जिंक ब्लेंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जिंक ब्लेंड्स भी बोलते हैं। इसी से ज्यादा मतलब मोस्टली जो है ये मटेरियल हम लोग यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, मोस्टली जो हम लोग है इसी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कंसंट्रेशन कुछ नहीं, यहाँ तक हो गया तो हम मिटा दें। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों रुकिएगा, बस 1 मिनट। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ जिंक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जिंक का क्या होता है, हम लोग जैसे कि उसको क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, जिसको कंसंट्रेशन करेंगे तो उसमें क्या फैक्ट आएगा मेरा कि जिंक को हम लोग क्या करते हैं, जिंक को क्रशिंग करते हैं, क्रशिंग ऑफ जिंक। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जिंक को क्या करेंगे, जिंक ओर को क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे। तो क्रशिंग मतलब क्या होता है कि उसको तोड़ना। तो यहाँ पे हम लोग 2 तरह का मशीन यूज करते हैं, प्राइमरी क्रशर एंड सेकेंडरी क्रशर। ठीक है, तो प्राइमरी क्रशर में मेरा क्या आ जाता है, प्राइमरी क्रशर में ये 3 मिल आएगा मेरा। पहला में क्या आएगा, ठीक है, पहला में आएगा जॉ क्रशर, दूसरा में कॉर्न क्रशर, सॉरी गैट्री क्रशर, और तीसरा में रोलिंग मिल आएगा मेरा। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी का। दूसरा हम लोग क्या बात करेंगे, सेकेंडरी का। तो सेकेंडरी का भी 3 होगा। ठीक है, पहला में कॉर्न क्रशर, दूसरा में रोलिंग मिल, तीसरा में हमर। ठीक है, हमरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, हमरिंग है तो हमर एक ही चीज है। ठीक है, हमरिंग करना। तो ये दोनों, इसमें क्या होता है मैक्सिमम मेरा, इसमें जो सेकेंडरी क्रशर करते हैं ये तीनों में क्या करता है कि साइज को जो रिड्यूस करते हैं लेस देन 3 mm, लिखेंगे साइज रिड्यूस लेस देन 7 mm। ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी में मेरा कोई इसका स्पेसिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कंसंट्रेशन। ये अब क्या हो गया कि जहां यहां तक हम लोग ले आ गए, जैसे प्राइमरी क्रशिंग और सेकेंडरी क्रशिंग। ठीक है, प्राइमरी क्रशिंग एंड सेकेंडरी क्रशिंग, तो ये समझ गए। अब हमको यहाँ पे आना है ओर को मतलब क्या कर सकते, कंसंट्रेट करना। तो लिखेंगे यहाँ कंसंट्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच, लिखेंगे कंसंट्रेशन इज ए प्रोसेस in which remove the waste material from ore of zinc। जिंक के ओर से मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये मतलब यहाँ तक समझिए, कंसंट्रेशन सबका प्रोसेस के लिए सबका
सिमिलर ही होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मतलब हम लोग एल्यूमिनियम का करेंगे, लेड का करेंगे, कॉपर का करेंगे, जिंक का करेंगे, ठीक है, और मतलब जो भी मैग्नीज का करेंगे, तो सबका कंसंट्रेशन, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस एक ही होता है। अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस और यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है, इसमें हम लोग को एक चीज जानना है, क्या जानना है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मटेरियल है उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या कंसंट्रेट किए, उससे पहले हम क्या किए, स्क्रीनिंग किए। तो स्क्रीनिंग जो मटेरियल को हम लोग किए हुए हैं, जो मटेरियल को हम लोग स्क्रीनिंग किए हुए हैं, उसको क्या करेंगे, एक टैंक बनाएंगे, ठीक है, और उस टैंक में क्या करता है 1:4 के रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, उसमें मटेरियल को डाल देंगे, जैसे कि अभी बता रहे हैं, ठीक है, कि इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच द डाइल्यूट द ओर मिनरल ओर्स ऑफ जिंक, उसमें ओर्स ऑफ जिंक को हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब डालते हैं। तो वो एक टैंक रहता है जिसमें क्या करते हैं 1:4, जिससे कि 1:4 उसका हाइट के अकॉर्डिंग अगर रेशियो में हम लोग एडजस्ट करते हैं कि 1:4 के रेशियो से, जैसे कि 1 kg और है तो उसके इंटू 4, मतलब 1 kg का जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम इंटू 4 के रेशियो से वाटर उसमें क्या करेंगे हम लोग, डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एयर इंजेक्ट करेंगे, उसमें एयर इंजेक्ट करेंगे, और उसमें 1% क्या रहेगा मेरा, फाइन ऑयल, 1% फाइन ऑयल। फाइन ऑयल का काम क्या है कि वह एक केमिकल सॉल्वेंट है जिसके थ्रू मतलब दो बॉन्डिंग पार्टिकल्स, जो मटेरियल बॉन्डिंग किया हुआ है उसको क्या करता है, ये वीक कर देता है, यानी रिड्यूस करता है, मतलब अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डिंग पार्टिकल्स को क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है, और उसे क्या होता है, जो कि मतलब वहां पे हम लोग रोटेट किया हुआ करते हैं जो एयर के थ्रू, उसे बबल हो जाता है, उसमें क्या होता है, जो जिंक और है वो ऊपर चला जाता है, और जो उसमें वेस्ट मटेरियल गैंग पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो जाता है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ मतलब ओर्स फ्रॉम दी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल से ओर का सेपरेशन हम लोग इजिली कर लेते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से, जैसे सपोज दैट यहाँ एक टैंकी है, ठीक है, इस तरह से एक टंकी बनाए हम लोग, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरह से ये मेरा, ठीक है, यहां से एयर निकल रहा है, ठीक है, यहां से एयर निकल रहा है, ठीक है, यहां से एयर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा एयर है, अब ये टंकी जो मेरा है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, यहां से मेरा एक स्टॉपर लगा रहता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को फीड करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मटेरियल को फीड करते हैं, तो जिंक और, ठीक है, जिंक और प्लस हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, फाइन ऑयल, फाइन ऑयल, वो आयल फाइन ऑयल डालेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ये मेरा मिनरल्स है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरा जो कि मटेरियल्स को फ्लोटेशन किए वो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमारा जिंक और आ जाएगा, ठीक है, जिंक और, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा सेटल हो जाएगा, यहाँ पे होगा वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और टैंक रहता है जिसके थ्रू हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, जहाँ पे मतलब ये मेरा वेस्ट मटेरियल आएगा वो इधर से निकाल लेंगे हम लोग वेस्ट मटेरियल को, यानी यहाँ से लेकर के, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को सेंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एयर इंजेक्ट करते हैं। ये फिर मेरा एजिटेटर है, एजिटेटर का दो काम होता है, क्या का कि जैसे कि यहाँ से एयर को सेंड किया, ठीक है, एयर को सेंड करने से क्या होता है कि मतलब वहाँ पे मटेरियल जो कांस्टेंट है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है, मटेरियल क्या करेगा मेरा, मूवमेंट करेगा, ठीक है, मटेरियल को मूवमेंट रहेगा, ठीक है, इस तरह से होता है इसका फिगर, मटेरियल को मूवमेंट करेगा, मटेरियल जो मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, जो वेस्ट पार्टिकल्स है वो, वेस्ट पार्टिकल है वो मटेरियल का, जब फाइन ऑयल, मेरा यहाँ मेन रोल है फाइन ऑयल का, फाइन ऑयल का काम क्या है,
फाइन वाल क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा जो बॉन्डिंग रहेगा, जो भी मटेरियल का मेरा बॉन्डिंग रहेगा मतलब बिटवीन दी अदर पार्टिकल्स का जो बॉन्डिंग मतलब उसके साथ जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगा वो क्या करेगा, वीक कर देगा। फाइन वाल का मेरा काम क्या है, वीक कर देगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई किसी तरह से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए। हम बहुत सिंपल लैंग्वेज और आसान तरीके से समझा देते हैं। एक टैंक है और इसमें क्या करते हैं, एयर इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे एयर आने से यहाँ पे मटेरियल जो कांस्टेंट रहेगा, नीचे जो मटेरियल यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, मूवमेंट करने लगेगा जब एयर इंजेक्ट करेंगे। एयर का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है, नॉर्मल एयर जैसा नहीं, वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर के एयर से ला करके हम लोग इसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से मेरा एयर जाता है यहाँ पे और उसको इंजेक्ट करते हैं तो मटेरियल वहां से मूवमेंट होगा। फाइन वाल का काम क्या है, यहाँ तक पूरा ये टंकी यहाँ तक भरा हुआ है मेरा, ठीक है, यहाँ तक भरा हुआ तभी ना यहाँ से गिरेगा और उसमें जाकर फिर वहां पे लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो फाइन वाल का काम है मेरा, मेन रूल है फाइन वाल का। फाइन वाल का काम क्या है कि वो जो बॉन्डिंग है टू पार्टिकल्स बिटवीन द टू और मोर पार्टिकल्स के साथ जो अट्रैक्शन किया हुआ है वो इजिली ब्रेक कर देता है और वो मतलब 1:4 के रेशियो में रहता है। ठीक है, 1:4 के रेशियो में रहता है। क्या मतलब जो मटेरियल हम लोग फीड करते हैं सो, तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि 1:4 के रेशियो, जैसे कि यहाँ तक मतलब जैसे कि एक एरिया का वॉल्यूम है, अगर 5 मीटर मेरा यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर डिस्टेंस है मेरा, तो 5 मीटर क्या अगर हम मतलब मटेरियल फीड किए तो 4 इंटू मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा 20 के रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा, वाटर प्लस फाइन वाल प्लस जिंक और। ठीक है, इस टैंक में मेरा 2-3 तरह मतलब हाँ, फाइन वाल के जगह में समटाइम्स कोई अदर केमिकल एलिमेंट्स यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अदर केमिकल सॉल्वेंट उसी सिमिलर प्रोसेस के लिए, लेकिन मेरा टैंक में क्या क्या है, फाइन वाल है, वाटर है, जिंक और है और क्या है हमारा, फाइन वाल, जिंक और वाटर। ठीक है, ये सारा चीज। तो जिंक सल्फाइड को बेसिकली ये हम लोग करते हैं। ये प्रोसेस जो हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है, ये सबके लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिना हो गया, कॉपर हो गया, लीड हो गया, जिंक हो गया, तो ये सारे मटेरियल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं। ये फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है। ये मतलब जितने भी नॉन फेरस मेटल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जितना भी नॉन फेरस मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो यह एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इससे होके ही गुजरता है सारा चीज। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। क्यों, मतलब कि यहाँ से उसके बाद क्या होता है, फिर इसको ड्राई करते हैं, मटेरियल यहाँ से निकालते हैं, उसको ड्राई करते हैं। ठीक है, और ड्राई करने के बाद फिर हम इसको मतलब दूसरे रोस्टिंग करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, ये सारा प्रोसेस यूज करते हैं। हम लोग बोल रहे थे क्या, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो वो टैंक से क्या होता है, उस टैंक में हम लोग मतलब क्या करते हैं, मटेरियल को वहां से मैक्सिमम इम्प्योरिटीज को, जो एडवांटेड वेस्ट मटेरियल है उसको गैंग मटेरियल भी बोलते हैं, उसको हम लोग वहां से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस फाइनली क्रस्ट ओर इज डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूटेड, फाइनली क्रस्ट ओवर को उसमें क्या करते हैं, मिला देते हैं, यानी डाइल्यूट कर देते हैं, यानी घोल देते हैं। किसके हेल्प ऑफ एयर, जो ऊपर से एयर कंटेनर में डालते हैं हम लोग, उसके थ्रू से क्या होता है, वो डाइल्यूटेड हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, विथ द 4 टाइम्स ऑफ वाटर, मतलब उसमें 4 टाइम्स ज्यादा वाटर रहता है। ठीक है, वाटर इन ए टैंक एंड 1% इन ए टैंक एंड 1% क्या, 1% फाइन वाल एंड समटाइम्स a small amount of other chemical element। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर केमिकल एलिमेंट भी यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली ज्यादा से ज्यादा हम लोग फाइन वाइल ही हम लोग यूज करते हैं। क्यों, फाइन वाइल इजी हम लोग को अवेलेबल हो जाता है, उसको मतलब प्रोसेसिंग करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। केमिकल एलिमेंट में भी मतलब इसमें क्या होता है कि यह एक बेटर प्रॉपर्टीज का मतलब प्रोवाइड करता है, बेटर प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, जो कि इजीली ब्रेक कर दे मटेरियल का बॉन्डिंग को, इसलिए हम लोग फाइन वाइल यूज करते हैं और इजीली ये अवेलेबल हो जाता है, प्रोसेस ट्रीटमेंट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और रोस्टिंग करते हैं। तो रोस्टिंग को क्या करता है, रोस्टिंग का एक ही काम है मेरा, रोस्टिंग का काम है कि सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में
कन्वर्ट करना, ठीक है। और रोस्टिंग क्या करते हैं कि उसको मतलब यहाँ से जो हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन से मटेरियल को लाए, जो मतलब फोर्थ फ्लोटेशन मटेरियल को लाए वहां से उसको क्या करेंगे, फिर हम लोग ड्राई करेंगे, पार्शियली क्या करेंगे, हीटेड करेंगे, जिसको हम लोग पार्शियली रोस्टेड भी बोलते हैं, मतलब हीटेड करना एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में, ठीक है। तो पार्शियली क्या करते हैं, उसको हम लोग हीटेड करते हैं, उसी चीज को फिर क्या करते हैं हम लोग रोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं रोस्टिंग में क्या होता है, सर देखते हैं। रोस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग जिंक सल्फाइड एंड कंसंट्रेटेड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, इनटू ए इम्प्योर जिंक ऑक्साइड कॉल्ड द कैल्सिनाइड, ठीक है। कि मतलब जो इसमें प्रोसेस होता है, इन दिस प्रोसेस में जो ऑक्सीडाइजिंग जिंक सल्फाइड आता है उसको क्या करते हैं हम लोग, कंसंट्रेट करते हैं। मतलब कंसंट्रेट करना मतलब क्या होता है कि वहां से जो कंसंट्रेट मतलब होता है कि जैसे कि कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे आप कंसंट्रेट कीजिए, मतलब कंसंट्रेट जो चीज हमको चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे हमको जिंक चाहिए, ठीक है, जिंक चाहिए। तो जिंक को हम कैसे करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे कि जो सल्फाइड ओर है, जैसे कि जिंक का क्या Zn, पहला का जिंक ब्लेंड क्या था Zns, ठीक है। तो जिंक ब्लेंड को यस को हमको हटाना है, ठीक है, यस को क्या करना हमको हटाना है, ठीक है। तो यस को कैसे करेंगे कि मतलब ऑक्सीडाइजिंग जिंक सल्फाइड को कंसंट्रेट एट हाई टेम्परेचर पे उसको हम लोग हीट करेंगे। तो हीट करने पर क्या होता है, जिंक इनटू इम्प्योर जिंक ऑक्साइड कॉल्ड, जो मतलब वहां पे भी मेरा फाइनली मतलब जिंक प्योर नहीं मिला, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं जिंक कॉल्ड, तो बोलते हैं कैल्सिनाइड। कैल्सिनाइड क्या करते हैं कि उसको एक रिएक्शन होता है, जैसे कि ये जो रिएक्शन हो रहा है हम लोग का, ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, ZnO जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड भी हम लोग बोलते हैं, जिंक ब्लेंडेड बोलते हैं, ब्लेंडेड, ठीक है। तो Zns प्लस वो, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए 3 टाइम्स लगाया, ये 3 इधर रहेगा, ठीक है, Zn, ये 3 गलती से उधर, ठीक है, Zn प्लस 3 वो क्या, ZnO प्लस SO 2, ठीक है। ये मेरा पहला रिएक्शन हो गया, यहाँ पे मतलब रोस्टिंग का काम जो मतलब मेरा है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कार्बोथर्मिक रिडक्शन करते हैं, कार्बोथर्मिक रिडक्शन करते हैं। कार्बोथर्मिक रिडक्शन में क्या होता है कि इन दिस कार्बोथर्मिक रिडक्शन प्रोसेस द रोस्टेड ओर इज सब्जेक्टेड टू थर्मल रिडक्शन विथ कार्बन, कितना, विथ कार्बन एट 1100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 1100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको क्या करते हैं हम लोग, ट्रीटेड करते हैं, किसके साथ, वहां पर तो जो मतलब और निकला मेरा वहां से जिंक सल्फाइड मतलब Zn प्लस SO2 निकला। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कार्बोथर्मिक मतलब कार्बन वहां पे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। कार्बन क्यों ऐड करेंगे कि वहां पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा कि गैंग मटेरियल को वो जल्दी वहां पे रिमूव कर देगा, ठीक है, रिड्यूस कर देगा, यानी हटा देगा, ठीक है। पहला चीज कार्बन एज हीट जनरेट के रूप में, ऑक्सीडाइजर के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग, कार्बोथर्मिक रिडक्शन में क्या होता है देखते हैं कि इन कार्बोथर्मिक रिडक्शन प्रोसेस रोस्टेड ओर, जो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या किया, रोस्टेड ओर, तो उस रोस्टेड ओर को सब्जेक्टेड टू थर्मल रिडक्शन, उसको थर्मल रिडक्शन करेंगे विथ कार्बन एट 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो वहां पे एक रिएक्शन बनेगा, वो रिएक्शन क्या होता है थोड़ा देखते हैं। जैसे ZnO, ठीक है, वहां पे मेरा कहां से लिया ZnO, यहाँ पे ये मेरा ZnO है, ठीक है, ये मेरा ZnO है, ZnO, ठीक है, वो ZnO प्लस कार्बन, तो कार्बोथर्मिक रिएक्शन मतलब कार्बोथर्मिक, ये जो कार्बन मतलब कार्बोथर्मिक कहां बोल रहे हैं आपका, रिडक्शन ऑफ कार्बोथर्मिक रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो कार्बोथर्मिक रिडक्शन है वो कार्बन मेरा ये आ गया, ठीक है। तो इस Zn O प्लस कार्बन ये क्या बनाएगा, Zn प्लस CO, CO एक मेरा गैस का फॉर्म है, तो वहां से रिड्यूस कर देता है उसको, ठीक है, CO दे, ठीक है। वही चीज को लिखा है कि Zn O प्लस C, Zn O प्लस CO, ठीक है, जब बनेगा CO does the form then the reduce the Zn O, मुझको CO जहां से मेरा फॉर्म करेगा, CO जहां से प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा वो मतलब फॉर्म देन रिड्यूस, क्या करेगा, रिड्यूस फर्दर था Zn O को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। Zn O जो जिंक ऑक्साइड है उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। उसके बाद फिर एक दूसरा रिएक्शन मेरे बनेगा Zn मतलब जो मतलब कार्बोथर्मिक, उसके बाद पहले यहाँ मेरा कार्बन से रिएक्शन हुआ, अब CO से रिएक्शन कराएंगे, ये वाला जो मेरा CO है, ठीक है, उससे रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे ये देखते हैं क्या होता है, देखिए ZnO प्लस CO, ZnO प्लस CO क्या बनेगा, Zn प्लस CO2 एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या CO फॉर्म कर रहा था मेरा, ये चीज है ना, CO फॉर्म कर रहा है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, CO2 फॉर्म करेगा, ठीक है। दोनों तो वैसे मतलब Zn प्लस है, देखिए एट हाई टेम्परेचर द CO2 टेंड्स टू रिएक्ट विद, उसके बाद रिएक्ट किसके साथ करेगा, मोर कार्बन, जो मतलब कार्बन के साथ ज्यादा
स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये जो मेरा कार्बन है टू फॉर्म CO, ठीक, मतलब टू फॉर्म करेगा CO और उसके बाद फिर एक रिएक्शन बनेगा C प्लस CO2, क्या बनेगा 2CO, ठीक है। ये रिएक्शन बेसिकली हम लोग को ब्लास्ट मतलब जैसे आयरन एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां भी सिमिलर ये रिएक्शन, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिएक्शन, हम लोग पढ़े हैं वहां पे, वही चीज को यहाँ होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक आ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सिंपली कि रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग जिंक सल्फाइड कंसंट्रेटेड एट हाई टेम्परेचर इनटू अन इम्प्योर जिंक, ठीक है। ऑक्साइड कॉल्ड द कैल्सिनाइड, ठीक है। कैल्सिनाइड उसको मतलब जो इम्प्योर रहता है, जो जिंक को क्या होता है मतलब जो जिंक इम्प्योर फॉर्म है उसी को बोलते हैं जिंक कैल्सिनाइड, उसी को बोलते हैं ऑक्साइड कॉल्ड जिंक कैल्सिनाइड, ठीक है। उसको मतलब एक रिएक्शन हो गया। फिर कार्बोथर्मिक रिडक्शन में क्या करते हैं, कार्बोथर्मिक रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कार्बन के थ्रू उसको रिडक्शन करवाते हैं, कार्बोथर्मिक रिडक्शन। यही चीज दिया हुआ मेरा, जो चीज चाहिए वो यही है, उसी को रिएक्शन करना है, जैसे कार्बोथर्मिक कार्बन के साथ रिडक्शन करेगा, यहाँ प्रोसेस को क्या करेगा, रिडक्शन करके साथ और गैस जनरेट करेगा और उसको और ज्यादा से ज्यादा रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन किसका करेगा, यहाँ पे रिडक्शन हम लोग इंप्यूरिटीज वेस्ट मटेरियल का करते हैं, ठीक है। जो अनवांटेड मटेरियल उसके साथ एसोसिएट है उसको ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब ऐसा हम लोग क्या कि कार्बोथर्मिक जिंक प्रोड्यूस्ड में बी कैरिड आउट, इसमें ये मेरा सेंटेंस जो है कार्बोथर्मिक जिंक प्रोड्यूस में बी कैरिड आउट, इसको 3 प्रोसेस के थ्रू हम लोग कैरिड आउट करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस यहाँ तक बन गया कि टू फॉर्म CO2 CO, ठीक है। उसके बाद C प्लस CO2 बनेगा 2CO बनाएगा, उसके बाद वहां तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये मेरा एक प्रोडक्ट बन गया, यहाँ से फिर क्या करेंगे, फर्दर कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो बताते हैं कि मतलब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्बोथर्मिक जिंक प्रोड्यूस में भी कैरिड आउट 3 को फर्नेस हम लोग उसमें यूज करते हैं। पहला कौन फर्नेस यूज करते हैं, 3 ठो फर्नेस यूज करते हैं। पहला वर्टिकल रिटॉर्ट फर्नेस, ठीक है, वर्टिकल रिटॉर्ट फर्नेस, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिटॉर्ट फर्नेस और तीसरा जिंक ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। इसमें वो प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग मटेरियल को मतलब उसमें ये तीनों प्रोसेस यूज करते हैं कि सिमिलर बिहेवियर ब्लास्ट फर्नेस के जैसा, उसमें यूज करके क्या करते हैं हम लोग मटेरियल को यूज करके मोर प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मोर टू मोर अचीव मतलब अचीविंग, मेरा जो टारगेट रहता है 100% प्योर करने का, उसमें एक प्रोसेस है वर्टिकल रिटॉर्ट, हॉरिजॉन्टल रिटॉर्ट एंड जिंक ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस, ठीक है। उसमें से पहला हम लोग यूज करेंगे वर्टिकल रिटॉर्ट फर्नेस, द horizontal retort furnace, vertical retort furnace and horizontal retort furnace and blast furnace, ये तीनों हम लोग इसको यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए, मतलब प्यूरिफाइड करने के लिए, ठीक है, एज ए रिड्यूसिंग के रूप में, ठीक है, चैम्बर में। तो यहाँ क्या होता है कि दोनों फर्नेस जो जैसे कि हॉरिजॉन्टल रिटॉर्ट फर्नेस एंड वर्टिकल रिटॉर्ट फर्नेस, ठीक है, ये क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस को थोड़ा बाद में हम लोग डिटेल्स करेंगे, ये दोनों को पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल रिटॉर्ट फर्नेस है एंड वर्टिकल रिटॉर्ट फर्नेस, दोनों का जो प्रिंसिपल है से लिखा हुआ है कि द मेन प्रिंसिपल ऑफ बोथ प्रोसेस इज सेम, ठीक है। द बोथ फर्नेस जो प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है, यानी इक्वल है दोनों का प्रोसेस में, ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है, ठीक है। इसीलिए कि दोनों प्रोसेस का जो मेन प्रिंसिपल ऑफ बोथ प्रोसेस आर सेम, एक ही जैसा है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि एक हम लोग फिगर बनाए हैं वर्टिकल रिटॉर्ट फर्नेस, यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा फर्नेस का चैम्बर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा ओर्स ऑफ जिंक है, ठीक है, ये फर्नेस चैम्बर है, यहाँ पे मेरा ओर्स ऑफ जिंक है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। अब ये मेरा फर्नेस चैम्बर है, ठीक है, यहाँ पे उसको हीट जनरेट करते हैं, हीटिंग करते हैं, ये मेरा कंडेंसर हो गया। यहाँ से जो हीटिंग जनरेट होगा, जो मेरा यहाँ पे हीट जनरेट होगा वो क्या होगा कि मतलब इधर से CO के फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब वही रिड्यूस करेगा इसको, ठीक है। और इसका जो मतलब टेम्परेचर जोन है वो 1300 से लेकर के 1400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पे 1300 से लेकर के 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। यहाँ जो फर्नेस का जो मतलब लेंथ है वो मतलब कितना है, 15 मीटर इसका लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मेरा होता है लिक्विड जिंक यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसलिए क्यों उधर टाइप है कि यहाँ पे प्रोसेस होगा तो यहाँ पे मेरा लिक्विड जिंक रहेगा और उधर बाकी अनवांटेड मटेरियल रिड्यूस होगा रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे फिगर है, ये वर्टिकल रिटॉर्ट फर्नेस का एक फिगर है मेरा। उसके बाद क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल रिटॉर्ट प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द मिक्सिंग ऑफ सिंटर,
ठीक है। इसमें क्या करता है, सिंटर मिक्स कर देता है। तो सिंटर क्या होता है भाई, सिंटर वो होता है जो मतलब आयरन और हम लोग लाते हैं, मतलब जो जिंक का आयरन और लाते हैं माइंस से, तो उस दरमियान में क्या होता है कि बहुत सारा प्रोसेसिंग करने, जैसे क्रशिंग किए ना, तो उसी तरह से वो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो उसको हीट करके हम लोग एक रिस्पेक्टेबल साग, जैसे पाउडर फॉर्म में आया तो उसको हीट करेंगे, और हीट करने के बाद क्या होगा, जब बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, तो वो मतलब बिलो द मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा कि छोटा छोटा मतलब जो पार्टिकल्स मेल्टेड, मतलब बिफोर मेल्टिंग रहेगा, वो क्या आपस में दोनों में एक दूसरे वैसा ही पार्टिकल में क्या होगा, बॉन्डिंग बना लेगा, यानी मतलब एक रिस्पेक्टेबल साइज गेन कर लेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग सिंटर। तो वही चीज को यहाँ पे लिखे हैं, ये हॉरिजॉन्टल रिटॉर्ट प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय मिक्सिंग सिंटर और विथ कोल, ठीक है, सिंटर विथ मिक्स विथ कोल, कोल के साथ मिलाते हैं, एंड स्वेलिंग मतलब उसको क्या करता है, दबाता है, स्वेलिंग मतलब दबाना, प्रेस करना, खींचना, ठीक है, स्वेलिंग द सेम इनटू द हॉरिजॉन्टल रिटॉर्ट प्रोसेस, मतलब फर्नेस रिटॉर्ट प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसको वहां पे हीट किए, जैसे कि मेरा सिंटर और कोल है जो, उसको हीट किए तो कोल ही मेरा काम करेगा, वहां पे क्या गैस जनरेट करने के, हीट एनर्जी के रूप में जो हम लोग यूज करेंगे वो कोल यूज होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखा है कि मतलब एंड कोल सेवलिंग द मतलब सेम इनटू द हॉरिजॉन्टल रिटॉर्ट द फर्नेस चैम्बर हीटेड बाय द मींस ऑफ हॉट कंबशन गैस। और यहाँ पे एक मतलब गैस सप्लाई का एक प्रोसेस रहता है जो कि हॉट कंबशन गैस, जो भी मतलब CO गैस जो होता है, उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हीट जनरेट करते हैं। यहाँ से फिर क्या होता है कि हमको लिक्विड जिंक मिल गया, ठीक है, लिक्विड जिंक मिल गया, उस लिक्विड जिंक को हम लोग और क्या करेंगे, जैसे ये दोनों प्रोसेस में कोई हम लोग एक यूज करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिटॉर्ट फर्नेस, लेकिन बेसिकली हम लोग वर्टिकल रिटॉर्ट फर्नेस ज्यादा यूज करते हैं इंडस्ट्री में। प्रेजेंट डे में क्या करते हैं हम लोग, वर्टिकल रिटॉर्ट फर्नेस हम लोग जो है ज्यादा यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल से कॉस्टली भी पड़ता है, फिर भी इसको यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस जो है हमारा वो मोस्ट सुटेबल है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है प्रोसेस करने में, इसीलिए ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, नहीं यूज करते हैं, नहीं के बराबर यूज करते हैं, और इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं वर्टिकल रिटॉर्ट प्रोसेस। इसका कैपेसिटी भी कम है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल का मेरा कैपेसिटी भी कम है, फिर भी हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बट ये कॉस्टली नहीं है, ये कॉस्टली है बट इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, इजीली हम लोग इसको ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है, इजीली मतलब लेबर जो हम लोग वहाँ पे मैन पावर जो हम लोग यूज करते हैं वो ज्यादा स्किल का जरूरत नहीं होता है, एक बार उसको समझा दिए फिर वो फर्दर यूज कर लेता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं मोस्टली वर्टिकल रिटॉर्ट। और इसका ऑपरेशन बहुत सिंपल है, ठीक है, इसका जो ऑपरेशन है मेरा वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल है। जब सिंपल ऑपरेशन रहेगा तो कोई भी आदमी उसको जाके ऑपरेट कर लेगा, इसीलिए हम लोग बेसिकली द वर्टिकल रिटॉर्ट प्रोसेस यूज करते हैं। उसका एक ही चीज है कि द मेन प्रिंसिपल ऑफ बोथ प्रोसेस आर सेम, ठीक है। उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस यूज करेंगे आगे, इसी को थोड़ा देख लेते हैं क्या कि ये हॉरिजॉन्टल रिटॉर्ट प्रोसेस इज कन्वर्ट मतलब कैरिड आउट बाय मिक्सिंग द सिंटर और विथ coal and shoveling the some into the horizontal retort, the furnace chamber heated by means of hot combustion gas, ठीक है। तो मतलब जिसमें जो मिक्सिंग करते हैं सिंटर और कोल को मिक्स करके क्या करते हैं, सॉवलिंग करते हैं, मतलब उसको और मिक्स कर देते हैं, दबा देते हैं, खींचते हैं, जिसको सॉवलिंग मतलब होता है खींचना, उलटना उलटना, ठीक ना, तो उसको मिक्स करना, जैसे मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद सेम इनटू हॉरिजॉन्टल रिटॉर्ट प्रोसेस में लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों एक बना लिए, उसके बाद लिखने के बाद जब फर्नेस को चैम्बर को क्या करते हैं हम लोग, ये मेरा फर्नेस चैम्बर हो गया, ये मेरा फर्नेस चैम्बर, वहां पे उसको क्या करते हैं जाके हीटिंग करते हैं। उस हीटिंग के दरमियान में क्या होता है कि मतलब जो टेम्परेचर रेंज है मेरा 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक अचीव करते हैं। टेम्परेचर रेंज मेरा कितना होता है, 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। और उसका जो मतलब लेंथ होता है, जो मतलब फर्नेस का जो लेंथ होता है वो 15 मीटर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक, यहाँ से मेरा CO गैस निकलता है, ठीक है, ये मेरा CO गैस निकल रहा है, यहाँ पे मतलब Zn लिक्विड के फॉर्म में मिल गया। उसके बाद ये दोनों प्रोसेस में कोई एक ही यूज करते हैं हम लोग, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल को यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल को नहीं के बराबर में यूज। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लास्ट फर्नेस ऑफ जिंक, ठीक है, जिंक का ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं जिंक ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग क्या क्या प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे जिंक ब्लास्ट फर्नेस का,
ठीक है। तो जिंक ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है कि जो ब्लास्ट फर्नेस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जिंक को एक्सट्रैक्ट करके प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये 100% प्योर नहीं होता है ना, हम लोग कोई भी प्रोसेस है जिंक को हम लोग 100% प्योर कर सकते हैं, लेकिन ब्लास्ट फर्नेस हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि उसको हम लोग चार्ज करके टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। जो फर्नेस है जिसके थ्रू, जैसे कि ये मेरा फिगर जो है ये जिंक ब्लास्ट फर्नेस का है। ठीक है, फिगर जिंक ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, और यहाँ पे एक मतलब जिंक ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, यहाँ से हम लोग सिंटर प्लस कोक को क्या करते हैं, फीड करते हैं, यहाँ से फीडिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ जिंक सिंटर प्लस कोक, ये मेरा क्या है, सिंटर प्लस कोक, यहाँ से क्या करते हैं, फीड करते हैं। फीड करने के बाद इसमें मतलब टूयर होता है। टूयर का काम क्या है मेरा कि हॉट गैसेस को क्या करना है, इंजेक्ट करना, यानी ब्लास्ट करना, पूरे फास्ट रेट में हॉट गैसेस को इसके अंदर सेंड करना, यानी ब्लास्ट करना। टूयर का काम मेरा है। अब ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि दो फेज में होता है, जो मतलब जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस जो प्रोसेस किए, थोड़ा देख लेते हैं क्या प्रोसेस किए। सो देखिए, द ब्लास्ट फर्नेस इज ए चार्ज विथ हॉट सिंटर। हॉट सिंटर कहाँ से, जो हम लोग को मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिटॉर्ट फर्नेस से मिला था वो वहां से। ठीक है, कि विथ हॉट सिंटर कंसंट्रेटेड ऑफ मिक्स्ड, क्या मतलब कंसंट्रेटेड ऑफ मिक्स पीबी एंड जेडएन। ठीक है, लेड एंड जिंक और प्रीहीटेड कोक एट 800 डिग्री सेल्सियस एंड ए बेसिक फ्लक्स। अब फ्लक्स का मेरा क्या काम है, मतलब उसको क्या करते थे, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस में हम कंसंट्रेट मतलब क्या होता है कि प्रीहीटेड कंसंट्रेटेड क्या हॉट मिक्स्ड को मतलब पीबी और को और जेडेड और को क्या करते हैं, हीटेड और कोक को क्या करते हैं हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग हीट किए इसका टेम्परेचर। उसके बाद मतलब बेसिक फ्लक्स, ठीक है, विथ बेसिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स विथ बेसिक फ्लक्स, मतलब बेसिक फ्लक्स, इसका काम क्या है मेरा फ्लक्स का, तो फ्लक्स का काम है कि जो भी गैंग पार्टिकल्स उसमें एसोसिएट है, जो मेरा जिंक में जिंक के अलावा अदर अनवांटेड पार्टिकल्स जो वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, जो अनवांटेड पार्टिकल्स जिंक के अलावा वहां पे अवेलेबल है, वो जो अनवांटेड मटेरियल है उस अनवांटेड मटेरियल को विथ द हेल्प ऑफ फ्लक्स उसमें क्या होता है कि इसके हेल्प से हम लोग उसका मेल्टिंग पॉइंट को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि फ्लक्स क्या है, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। फ्लक्स इज ए सब्सटेंस which is used to for bring down the melting point of gang material। कि फ्लक्स एक वह सब्सटेंस है जिसके थ्रू हम लोग गैंग मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट को कम कर सकते हैं। मतलब किसका मेल्टिंग पॉइंट हम लोग कम कर सकते हैं, गैंग मटेरियल। तो यहाँ मेरा गैंग मटेरियल क्या हो गया, जैसे कि जिंक तो हमको चाहिए, जिंक के अलावा जैसे पीबी और हो गया, और जैसे सम अमाउंट स्पेशली मतलब सम क्रिटिकल अमाउंट जैसे पीबी हो गया और मतलब Fe हो गया। ठीक है, पीबी एंड Fe ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, पीबी एंड Fe, तो उस दोनों को क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट का उसका घटा देता है, जिससे वो जल्दी मेल्ट कर जाएगा और वो मेरा Zn है वो लेट से मेल्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। द जिंक दस रिड्यूस द कंटेंट अबाउट 1.2% लेड एंड ए लिटिल अमाउंट ऑफ Fe। मतलब जैसे कि ये 1.2% लेड रहेगा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एंड ए लिटिल अमाउंट मतलब लिटिल मतलब बहुत कम Fe। द प्रोसेस इज फ्लेक्सिबल, द प्रोसेस क्या होता है, फ्लेक्सिबल एंड इज यूज्ड टू रिकवर जिंक फ्रॉम स्क्रैप एंड रिड्यूस फ्रॉम अदर प्रोसेस। कि इस प्रोसेस को हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे मेरा आंसर सारा छिपा हुआ। ठीक है, यहीं पे सारा मतलब कि रिकवर फ्रॉम स्क्रैप, जो जैसे कि हम लोग जिंक को यूज करते हैं, तो जिंक के साथ साथ जैसे कि जो जिंक को जहाँ प्रोसेस किया उसके बाद जो वेस्टेज मटेरियल बच गया, ठीक है, जहाँ पे जिंक का वर्कशॉप है, जहाँ जिंक को हम लोग कटिंग वुटिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब स्क्रीनिंग ड्रिलिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो छोटा छोटा टुकड़ा उसका बच गया उसी को बोलते हैं जिंक स्क्रैप। ठीक है, जो मेरा स्क्रैप है, तो उस स्क्रैप से क्या करता है कि जो इस प्रोसेस यूज करता है वो स्ट्रांगली फ्लेक्सिबल रहता है, कि वो ज्यादातर मतलब फ्लेक्सिबल होता है। एक मेरा एडवांटेज पॉइंट है, स्ट्रांगली
फ्लेक्सिबल होता है, जो कि रिकवर कर सकता है किसको, मतलब जिंक को, कहां से, फ्रॉम इसका स्क्रैप से, जो जिंक का स्क्रैप है वहां से इसको रिकवर कर सकता है, ठीक है, वो ज्यादा रिकवर कर सकता है, इसीलिए हम लोग जिंक ब्लास्ट फर्नेस यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए एक चीज और है, जैसे कि सिंटर प्लस कोक हम लोग फीड किए, ठीक है, यहाँ से एयर हम डाले, ठीक है, और यहाँ से ये ट्यूबवेल का काम है, यहाँ से हॉट गैसेस को इंजेक्ट करना, यानी ब्लास्ट करना, भेजना। तो यहाँ पे मेरा हॉट एयर जाएगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा, मेल्ट होगा, और यहाँ से मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे मतलब नीचे सेटल हो जाता है एक स्लाइड और एक लेड मतलब वो भी स्लाइड, लेड का स्लाइड होता है, ठीक है। यहाँ से जो मतलब मेरा जो जिंक है वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, जिंक और लेड एंड जिंक यहाँ से निकलेगा मेरा, ठीक है, यहाँ से निकलते हुए इधर से जाएगा। और यहाँ से क्या है कि यहाँ में मेरा 2 चैम्बर लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा 2 चैम्बर है, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ये चैम्बर 1 और ये चैम्बर 2। यहाँ पे काम क्या है कि जैसे लेड को निकाले हम लोग, तो यहाँ से क्या कि मतलब इधर से कुछ नहीं निकलता, जो मतलब यहीं से मतलब इसको हम लोग टैपिंग बोलते हैं, जिसको टैपिंग बोलते हैं, ठीक है, टैप कर लिए। अब यहाँ से क्या होगा कि फर्नेस गैस वेंट आउट हो गया फ्यूल के रूप में, ठीक है, फ्यूल के रूप में हम लोग उसको स्टोरेज कर सकते हैं। जो फर्नेस का गैस होगा वो क्या गैस होगा, CO2 होगा, CO होगा, ठीक है, तो CO2 गैस को यहाँ से वेंट आउट हो गया। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मेरा 550 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर है 550 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है मेरा टेम्परेचर उसके निचले चैम्बर में जाएगा, जो मेरा जिंक और लेड, तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर मेरा 400 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्योर, यहाँ पे मतलब लेड है, उसको फिर डिफरेंट मतलब हटा के डिस्टिंग्विश करके फिर यहाँ पे मेरा प्योर जिंक बचेगा। जिंक मतलब इसमें कुछ अमाउंट पीपी और आयरन जो है वो लास्ट तक रह ही जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या होगा कि टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, कितना, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मेरा, उसके नीचे में 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका मकसद अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, लचक डार्क मतलब यहाँ से हम लोग फिर कहीं पे मतलब इसको कास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जब कोई मतलब उसके बाद एक ये प्रोसेस हो गया, ब्लास्ट फर्नेस से निकाल लिए, उसके बाद कास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कास्टिंग नहीं करते कि अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ कस्टमर, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ कस्टमर का डिमांड होता है कि हाई प्योरिटी का जिंक मुझे चाहिए, ठीक है। जिंक इसलिए हाई प्योरिटी का चाहिए क्योंकि इसको हम कलर कोटिंग करते हैं, तो कलर कोटिंग करें अगर इसी में इंप्योरिटीज रह जाएगा तो बाकी चीज को नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो उस चीज को बचाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, जिंक जो चाहिए कम से कम वो पूरा प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन क्या होता है, फाइनली जो ब्लास्ट फर्नेस से मेरा निकला पीवी लेड, वहां पे कुछ परसेंटेज क्या बच गया कि मतलब मेरा लेड बच गया है, ठीक है, इंप्योरिटीज के तौर पे लेड बच गया। यहाँ तक क्या था मेरा, आयरन भी था, ठीक है, आयरन था और लेड था। अब यहाँ मेरा लेड बच गया। अब लेड को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या होता है देखते हैं, ठीक है। इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस द रोस्टेड जिंक कंसंट्रेटेड इज लिंच्ड, ठीक है, विथ ए डाइल्यूट H2SO4 solution to convert the zinc to zinc sulfate solution is free from impurities। कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक करेंगे उसको इलेक्ट्रिक के थ्रू हीट करेंगे। एक फर्नेस रहेगा, चैम्बर रहेगा, जैसे सपोज दैट एक हौदा है, ठीक है, हौदा हम लोग जानते हैं, तो वो इस मतलब फर्नेस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकली के थ्रू, इलेक्ट्रोड के थ्रू उसको क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वहाँ पे बाहर कोई गैस वूस नहीं जलाते, कोई केमिकल हीटिंग नहीं करते, ठीक है। वहाँ इलेक्ट्रोड के थ्रू क्या करेंगे, वहाँ पे हीट जनरेट करेंगे, उसके थ्रू क्या होगा, और वहाँ पे जब हीट जनरेट होगा तो वो एक टैंक है, उसमें क्या मेरा H2SO4 सॉल्यूशन, वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड का काम क्या है कि एसिड हम लोग कहीं भी यूज करते हैं तो वो क्या है, जो मतलब उस पे चिपका हुआ जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनवांटेड मटेरियल, इंप्योरिटीज, डस्ट कचरा, जिसको डस्ट कचरा हम लोग बोलते हैं, वो रिमूव हो जाता है। इसीलिए हम लोग एसिड यूज करते हैं हर जगह धोने के लिए, ठीक है। तो क्या करता है, लिच, मतलब लिच के मतलब क्या है कि लिच मतलब उसको धोना, ठीक है, धोना किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मेरा। तो यहाँ पे इसको धोने से क्या होगा कि मतलब उस पे जो अनवांटेड मटेरियल जो उसके सरफेस पे चिपका हुआ रहेगा, ठीक है, जो सटा हुआ रहेगा, वो यहाँ से जब एसिड यूज करेंगे तो वो धुल जाएगा, मतलब डाइल्यूट हो जाएगा, दूसरे मतलब अनवांटेड मतलब जो भी केमिकल यूज किए हुए रहेंगे उसमें उसके सरफेस पे। सपोज दैट ये है, तो ये एक मतलब कोई इक्विपमेंट है, इसमें क्या मतलब बाहर में बहुत सारा रस्टिंग वगैरह है, तो कोई भी मतलब इंप्योरिटी चिपका हुआ, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4 के सॉल्यूशन में लिस्ट कर देंगे, डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक हीटिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपने आप वहां से क्या होगा कि वहां से जो सरफेस पे जो मतलब इंप्योरिटीज है वो वहां से हट जाएगा, तो फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज। तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज। और इसके बाद जो मेरा एक और प्रोसेस करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं।
तो मतलब जो फ्री फ्रॉम रिफाइंड इम्प्योरिटीज हो जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखे हैं कि इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस द रोस्टेड जिंक कंसंट्रेटेड इज लिस्ट विथ ए डाइल्यूट H2SO4 solution to convert the zinc to zinc sulfate solution as free from impurities। यहाँ तक तो मेरा impurities से फ्री हो गया, लेकिन फिर भी सफिशिएंट कुछ मैनर अमाउंट में बच जाता है। तो उस मैनर अमाउंट में जो बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग मतलब क्या होता है कि जो कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट डे में भी रिफाइन करना, मतलब जितना प्रोसेस है उसको और पतला, मतलब छान के उसको और प्योर करना, तो वही होता है रिफाइनिंग प्रोसेस। बेसिकली रिफाइनिंग प्रोसेस जो है हम लोग दो तरह का प्रोसेस यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एक फायर रिफाइनिंग। लेकिन बेसिकली हम लोग इंडस्ट्री में जब कोई चीज को, जो कोई मटेरियल को एक्सट्रैक्शन करना होता है, तो हम लोग फायर रिफाइनिंग बहुत कम अमाउंट में करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। क्यों कि फायर रिफाइनिंग उसके लिए हमको फ्यूल चाहिए, ठीक ना, गैस चाहिए या तो लिक्विड फ्यूल चाहिए, ठीक है, और तो फिर सॉलिड फ्यूल चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसमें सॉलिड फ्यूल में फिर मेरा कुछ कंटामिनेशन आ ही जाएगा। अगर सॉलिड फ्यूल के रूप में यूज करेंगे हम लोग कोल वगैरह, तो उसमें भी कार्बन बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग फायर रिफाइनिंग सेकेंड लास्ट होता है, लेकिन लास्ट जो होता है मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। ये मेरा लास्ट फाइनल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसके हेल्प से कोई भी मटेरियल को हम लोग 100% तक नियर अबाउट अचीव कर सकते हैं प्योरिटी के फॉर्म में, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ मतलब इसके जो इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड के थ्रू उसमें सिमिलरली बिहेवियर करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड के थ्रू हीट करते हैं। लेकिन यहाँ क्या था मेरा कि H2SO4 सॉल्यूशन था, उसमें H2SO4 सॉल्यूशन नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि एक कंटेनर में डालेंगे, उसको हीट करेंगे इलेक्ट्रोड के थ्रू जैसे शॉर्ट सर्किट स्क्रैप डाल दिया ना, उसको सॉलिड मटेरियल को डाल दिया जिंक को, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकली करंट हम लोग पासेस कराएंगे। जब करंट पासेस कराएंगे तो उसके साथ शॉर्ट सर्किट हो गया, स्पार्क करेगा, ठीक है। एनोड कैथोड के काम में वहां हीट जनरेट होगा, तो वो मेरा एक क्लीन एनर्जी हो गया, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी जब यूज करेंगे तब उसको मतलब प्योरिटी को रिड्यूस कर देगा, वहां से ऑक्सीडाइज कर देगा, हटा देगा, और वो जो मेरा फिर फाइनली प्रोडक्ट का बचेगा वो इसके हेल्प से हम लोग जिंक को 99.99% तक प्योर कर सकते हैं। 99.99% तक जिंक को हम लोग इसके हेल्प से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के हेल्प से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये था आज का यहाँ से एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के बारे में हम लोग जाने कि जिंक होता क्या है, जिंक को यूज क्या करता है, उसका और क्या है, उसका मतलब मिनरल्स क्या है, उसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो ये सारा चीज मतलब उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसका यूजेस क्या है, उसका यूजेस वगैरह, ये सारा चीज ओवरव्यू था, ओवरऑल एक तरह का शॉर्ट नोट्स था ओवरऑल कि मतलब जिंक का रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।